what's up? Hope you're doing well and welcome to my channel. I'm sorry it's been quite some time since I haven't posted anything क्योंकि मेरे boards चल रहे थे. There's a lot actually happening currently as well, which is why I was very caught up. But today's video is all about my room. If you like home decor and room transformations and all of that, you will probably enjoy it. क्योंकि मेरे room में इतने ज़्यादा changes हैं, I can't even. First I'm gonna show you the transformation part of it and last में मैं आपको room tour भी दूंगी, तो stay tuned for that. But keep in mind कि ये सारे clips ना बहुत पहले से shoot होकर रखे हैं. Yes, keep watching. स्टार्टिंग ऑफ दिस इज द बिफोर ऑफ द रूम. फॉर श्योर मुझे ऐसा था कि मुझे इसको चेंज तो करना ही है. सबसे पहले सारा सामान बाहर रख दिया. अभी कम है इसमें. पैसे पूरे ले लिए हमसे. कलर चूज किए ये तीन एक्चुअली. ये एक हम एक्स्ट्रा लेके आए कि अगर कुछ ऐसा थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं. कलर डिसाइड करने में हमको लगे अराउंड 2 से 2.5 घंटे एंड वहाँ शॉप पे हमको लग गया 1 घंटा. 2 वार्डरोब्स यहाँ पे हैं और 2 ये यहाँ पे. ये बीच का हट जाएगा. एक बेड है ये ऊपर का हट जाएगा. तो पता नहीं अभी कैसे क्या करने वाले. ठीक है, काम वाली बाई से ज्यादा खराब हो रखी है. हमने किया है पर अभी तक हमको इसको कॉन्फिडेंस नहीं आया. सो केस अगर ये 4 कोट के बाद भी अच्छी तरीके से शो नहीं करता है, उस कंडीशन में हम लोग फिर इसको पूरा ब्लैक पेंट कर देंगे. This is the update so far. It's 10:18 PM right now at night and this is what we have. We're not hoping so much from the bed क्योंकि also ignore my hand. Pink is not covering it properly. ये second coat है, so हम expect कर रहे हैं 4th coat तक शायद थोड़ा ढक ले. With this green हम expect कर रहे हैं कि 3rd या 4th coat में completely cover up हो जाएगा and I'm actually happy with how this green has turned out to be. This is not green, this is some lightish green blue mix. बहुत रात हो गई थी. जो पेंट हमने किया ना उसके stains नीचे तक पड़ गए थे. सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था. तो सोने से पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं सब कुछ अच्छी तरीके से साफ करके सोऊंगी. सुबह उठते ही मैं फिर लग गई बेड पे 3rd कोट लगाने और मैं थोड़ा जनरसी लगा रही थी ताकि ये कलर दिखे अच्छी तरीके से, बिकॉज अभी तक दिख नहीं रहा था. और आई थिंक 4th या 5th कोट में ना ये थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया था. जैसे ही मैंने इसको सुखाने को रखा मैं तुरंत चली गई वार्डरोब के यहाँ पे और मैंने ग्रीन को ज्यादा थोड़ा सा प्रोमिनेंट बनाना शुरू कर दिया. इसको रखा सुखाने और फिर मैं चली स्टडी टेबल साफ करने. इसको गीले कपड़े से साफ किया था तो उसको सूखने रखा और तब तक मैंने यहाँ पे दूसरा कलर पेंट कर दिया दूसरी वार्डरोब पे, बिकॉज वो जो लाइट ग्रीन था ना वो दिख ही नहीं रहा था. और वो सेम कलर मैंने किया पेंट मेरे स्टडी टेबल पे. अभी हमारा ये दोनों वार्डरोब्स हो गए. इसको सूखने में भी टाइम लगेगा बट आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी. ये थोड़ा ज्यादा ही ओवरली क्राउडेड लग रहा है तो इसको हम लोग कहीं और शिफ्ट कर देंगे. ये कंडीशन थोड़ी बेहाल सी है तो आई थिंक इसको बहुत ज्यादा कोट्स लगेंगे. इस वार्डरोब को हटाया क्योंकि बहुत ही ओवर क्राउडेड लग रहा था तो इसके ऊपर जो डब्बे वब्बे थे उसको भी हटाया और इसको बाहर रख दिया. ये थोड़ा सा क्लीन करके हम लोग इसको एक सीटिंग बनाने का सोच रहे हैं. कुछ सूझ नहीं रहा है ज्यादा तो बट लेट्स सी. फिर से हम स्टडी टेबल को 2nd और 3rd कोट लगाने को लग गए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कोट्स की जरूरत थी मेरे हिसाब से. एंड उसके बाद ना यहाँ पे पीछे एक ब्लैक सा बोर्ड लगा था तो उसको भी हटा दिया. फिर क्योंकि बजट कम था और क्रिएटिविटी के लिए टाइम भी नहीं था तो इसीलिए मैंने पीछे पर्दे के लिए ड्रिलिंग करवा दी एक अंकल की मदद से और वहाँ पे पर्दे लगा लिए. पूरा वॉल कवर हो गया और अच्छा भी दिखने लग गया. उस पर लाइट्स लगा ली, बेड भी लगा दिया और उसके बाद मेरे पास एक सीढ़ी पड़ी थी उसको भी पेंट कर दिया. This is what my study table looks before. फिर भी ना मेरे पास थोड़ी चीजें नहीं थी तो मैंने ऐसे थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश की बट आई फील लाइक इट डज नॉट गो वेल. थोड़ा मेसी सा लग रहा है. डू नॉट रियली लाइक हाउ दिस इज लुकिंग. सो वी आर डेफिनेटली गोना चेंज दिस एंड आई एम गोना शो यू हाउ. एज यूजुअल सबसे पहले जो सामान पड़ा था उसको मैंने हटा दिया. फिर गीले कपड़े से उसको अच्छी तरीके से पोंछा और सारी डर्ट जो थी वो निकाल दी. एंड फिर ये आइकिया से मैंने ना बहुत सारी चीजें ली थी जैसे ये फ्रेम्स और फेक प्लांट. मम्मा के बर्थडे पे इसको बलून्स के साथ भी चिपकाया था और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था. दिस इज अ होल रूम टूर. इसके बाद से इस रूम में इतनी सारी चेंजेस आए और मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट करती रही हूँ. यहाँ पे पूरा बेड का पोजीशन ही चेंज हो गया है. बाकी सारी बहुत सारी चेंजेस आई है जो मैं आपको अभी इन डिटेल बताऊंगी. ये बर्थडे पे मम्मा, चाची और तन्वी ने सजाया था. बहुत ही सुंदर लगा मुझे तो मैंने सोचा कि ये तो मुझे दिखाना ही है आप सभी को कि कितना प्यारा किया है इन लोगों ने. ऑलराइटी, इट्स फाइनली टाइम फॉर रूम टूर. मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है. जो जैसा था वैसा ही रखा है. जस्ट क्लीन द रूम नाइसली होपफुली. आई थॉट लेट मी शो यू द अपडेटेड रूम टूर. अभी फिलहाल ये कैसा है. बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस रूम में. तो इन केस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडेकोरेट योर रूम इन अ बजट, यूज कर्टन्स बिकॉज ये पूरी वॉल को कवर कर लेते हैं. और कोई ऐसा कलर यूज करो जैसा आप चाहते हो कि आप उसको पेंट करो या जैसा आप चाहते हो आपकी वॉल दिखे. फॉर दिस वॉल आई यूज्ड अ वेरी एलिगेंट लुकिंग कर्टन और ये मेरे पास ऑलरेडी था. दीज आर आई थिंक वाइन्स और ये गणपति सेलिब्रेशन के लिए हमने ऑलरेडी ले रखे थे तो अगेन इसके लिए भी कुछ खर्चा अलग से नहीं लगा. ओके, कमिंग फॉरवर्ड, दीज आर माय मेकअप ड्रॉवर्स और टेबल. आई यूज देम एज अ स्टोरेज फॉर माय मेकअप. ये ना एक DIY है बेसिकली. मेरे पास वैनिटी थी नहीं तो ये जो है मेरा स्टडी टेबल था जिसको मैंने चेंज किया. यहाँ पे एक्चुअली शेल्फ्स लगे हुए थे क्योंकि एक स्टडी टेबल था तो वो शेल्फ्स हटा के मैंने मिरर लगा दिया. दिस नाउ एक्ट्स एज अ वैनिटी व्हिच आई रियली लव. कमिंग बैक टू दिस, तो ये सारे ड्रॉवर्स हैं. ये तो स्टडी टेबल के साथ आया था और ये अलग से हमारे पास पड़ा था तो दोनों को मैंने पेंट कर दिया. इसको भी मैंने एक्चुअली पेंट किया था. ये येलो कलर का था व्हिच वाज वेरी नास्टी लुकिंग. मेरे को एक्चुअली बेज और न्यूट्रल कलर्स बहुत पसंद है. सो आई पेंटेड दिस एंड आई पेंटेड दीस टू आल्सो. एंड उसके ऊपर ना ये सारे के सारे डब्बे फेरेरो रोशर के हैं. इनको मैंने यूज किया है टू कीप सम ज्वेलरी. दिस सिपर इज फ्रॉम मिनीस. दिस इज अ गिफ्ट. ये मेरे को प्राजक्ता दीदी ने गिफ्ट किया है. बहुत ही सुंदर लगा मुझे. ये ना मेरे को यशमिता ने दिया था जब मैं स्कूल में थी. लाइक थर्ड फोर्थ नहीं
आई थिंक 5th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे ये दिया था, तो तब से पढ़ा है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कैंडल बाय बाथ एंड बॉडी वर्क्स। मैंने इतना ज्यादा यूज कर लिया इसको एंड थैंकफुली वो टनलिंग भी नहीं हुई है, व्हिच इज ग्रेट। दिस कैंडल इज बाय मिनीसो अगेन। इसको भी मैंने काफी ज्यादा यूज कर लिया, इसमें टनलिंग हुई है। These are my brushes, yet to clean them, but हाँ ये ऐसे रखा है। ये सब कुछ ना पेंटेड है, ये पेंटेड है, ये पेंटेड है। बेसिकली जार्स और कंटेनर्स थे किचन में पड़े हुए थे, तो मैंने उसको पेंट करके यहाँ पे रख दिया। ये जो एरिया है ना वो इतना सुंदर नहीं है, तो इसके लिए मैंने उसको इस साइड रखा है। यहाँ पे मेरे परफ्यूम्स और हेयर सीरम और बहुत सारे टिश्यूज, जब मैं मेकअप हैक्स वगैरह ट्राई करती हूँ पूजा बट ब्यूटी, मुझे लगता है बहुत सारा टिश्यूज मैंने सब यहाँ पे रख दिया है, ताकि अगर सामने ही हो ना तो मुझे दिखे और मैं यूज कर पाऊँ। तो मैं इतना नहीं दिखाना चाहती, बट दिस इज माई विजन बोर्ड। मैंने अपने कुछ चश्मे रखे हैं, मैं किसी से ढाप के लेके आई थी। मुझे किसी के घर पे मैंने देखा था, मेरे एक दोस्त के घर पे, बहुत सुंदर लगा तो मैं लेके आई। ये ना बेज था, इसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया, बिकॉज अगर आपने देखा होगा तो मैंने पहले अपना एक वार्डरोब ग्रीन पेंट किया था, तो उसके कोऑर्डिनेशन में मैंने किया था। ये ना मेरे रूम में और भी है, आई फील लाइक ये बहुत ही जान ऐड करते हैं रूम में, मतलब एकदम कलर और वाइब्रेंट फीलिंग आती है इसकी वजह से। यहाँ पे पीछे एक्चुअली मेरी बालकनी है, दिस दैट यू कैन सी हियर। वैसे और बेटर हो सकते थे, ये जो डिजाइन है मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, बट ठीक है, मेरे पास ये ऑलरेडी पड़े थे तो आई यूज्ड इट। इस पे भी ये वाइन्स लगे पड़े हैं, जितने भी वाइन्स थे मेरे पास मैंने लगा दिए, बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल लगता है बेज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। देन अगेन लाइक आई सेड, ऊपर थोड़े से वाइन्स है एंड यहाँ पे पूरी जगह पे इसके साथ ना मैंने फेरी लाइट्स भी डाली थी। सेल उसके खत्म हो गया है, पर ये एज इट इज भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड माय क्रिसमस ट्री में मैंने फेरी लाइट डाली है, बट अगेन इसके भी सेल खत्म हो गया है। यहाँ पे नीचे रखने का स्पेस एंड दीज 2 कैंडल्स आर बाय वेस्ट साइड। दे स्मेल अमेजिंग, लेट मी टेल यू। द प्रॉब्लम इज कि इनका थ्रो है ही नहीं। टोकरी आई एक्चुअली, मेरे भाई ने ना क्रिसमस पार्टी रखी थी, तो वहाँ पे कोई लेके आया था चॉकलेट्स वगैरह। उसमें कभी कभी विक्स पड़ी होती है, रबर बैंड पड़ी होती है, एसी का रिमोट पड़ा होता है। देन दिस इज अ पी, दिस आई गॉट फ्रॉम Amazon। एक्चुअली इतना सही टिका नहीं, क्योंकि मतलब 1-2 बार गिरा और टूट गया। देन कमिंग टू दिस साइड अगेन, इस वॉल में भी मैंने लगाए हैं कर्टन्स एंड यहाँ पे ना मैंने थोड़े से ग्रेश, बेजिश, रोज गोल्डी इस तरीके के कर्टन्स लगाए हैं एंड यहाँ पे मैंने लगाया है फेरी लाइट्स एंड आई थिंक दे लुक रियली रियली प्रिटी। उसके बाद ये है मेरा बेड। इस बेड को भी, ये भी येलो कलर का था, इसको भी मैंने पेंट करके बेच किया। इसको एक्चुअली पहले हमने पिंक पेंट किया था, फिर बेज पेंट किया। फिर ये व्हाइट बेडशीट्स अगेन फ्रॉम वेस्ट साइड। ऑल ऑफ दीस कुशन कवर्स आर आल्सो फ्रॉम वेस्ट साइड। जो है वो शायद मम्मी डीमार्ट से लाई है। ये जो था ना हमारा, एक्चुअली ये जो बेड है वो बंक बेड था, उसका ये सीढ़ी था, तो बंक बेड निकाल दिया, तो ये सीढ़ी को मैंने फिर पेंट कर दिया। मैंने ऑलमोस्ट हर पीस ऑफ फर्नीचर को पेंट किया है। गणपति के टाइम पे हम लोग ये फेक फ्लावर्स यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे लगा दिया एंड इट लुक्स रियली प्रिटी। एंड आई टेल यू, इफ आई ऐड फेरी लाइट्स टू ऑल ऑफ देम, रूम इज गोना लुक प्रो मैक्स ब्यूटीफुल। दिस इज समथिंग दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, बट आल्सो द मोस्ट अगली पार्ट ऑफ माय रूम आई थिंक, बिकॉज ये बहुत ही वियर्ड लगता है। मुझे समझ में नहीं आता इसका पैटर्न ऐसे कैसे है। अगर ये पूरा कवर्ड होता ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता। एंड विद दैट वी फिनिश द होल रूम टूर। दिस इज माय पेरेंट्स हाउस, उसका ये रूम है। कि मैंने इतना सोचा है ना इसके बारे में, लिटरली इतने सारे चेंजेस आए इस रूम में। Also, ये जो कारपेट है, दिस इज फ्रॉम Amazon and it's a very beautiful beige and black carpet. I am really happy with how this looks. Definitely you're gonna see one more room tour coming soon in the same year and I'm so excited for it. That was it for this video. I hope you guys enjoyed it. I think I should say bye and I should sign off. Thank you so much for watching. I also want to really appreciate Sagar for this video because उसने shoot किया, तो thank you so much. And that was it. Bye.